हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस इन चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा था पावर ऑफ अकोमोडेशन। आज हमें पढ़ना है डिफेक्ट्स ऑफ विज़न एंड देयर करेक्शन। विज़न में मतलब जो हम देख रहे हैं आँख से, उसमें कौन कौन सी डिफेक्ट्स आ सकती है और उन डिफेक्ट्स को कैसे करेक्ट किया जा सके, ये सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो, समटाइम्स द आई मे ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या था? एन एबिलिटी ऑफ ह्यूमन आई, या फिर कोई भी एन एबिलिटी ऑफ आई टू चेंज इट्स फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ कैसे चेंज होती थी? सिलियरी मसल्स है, वो जो आई लेंस है उसका जो कर्वेचर है वो चेंज करने में हेल्प करते थे। अगर कर्वेचर इंक्रीज हुआ मतलब आई लेंस है वो ज़्यादा थिकर हुआ, और ज़्यादा थिकर हुआ तो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हुई। तो फोकल लेंथ चेंज करने में सिलियरी मसल्स हेल्प करते थे। ठीक है। कभी कभी होता है कि सिलियरी मसल्स की एबिलिटी कम होती है, या तो आई का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि ठीक से हम कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस की चीज़ें नहीं देख पाते। तो ये सब आएगा डिफेक्ट्स में। इन सच कंडीशंस the person cannot see the objects distinctly and comfortably. distinctly मतलब सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं, नज़दीक नज़दीक हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली अलग अलग सेपरेट नहीं देख पाते। कभी कभी होता है ना। हमारी भी आई की कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी, तो आपको ए बी क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर मैंने लिखा ए बी, दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, अभी भी ए बी दिख रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा क्या लिखा पता नहीं चलेगा। चलो अभी भी दिख रहा है ए बी, मान लेते हैं। उससे भी छोटा कर दिया तो नहीं दिख रहा है। और वैसे भी मैंने ए बी नहीं लिखा है, देखो वहाँ पे एक्स वाई लिखा है। क्लियर? तो ये दोनों जो लेटर्स हैं उनको हम सेपरेट करके नहीं देख पाते कभी कभी। तो ये हो गई हमारी लिमिटेशन। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है। द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आईज। देर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन। दीज आर, कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है। ओके, दीज आर मायोपिया, और उसी को हम बोल सकते हैं नियर साइटेडनेस। दूसरी है डिफेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, उसको बोल सकते हैं फार साइटेडनेस। एंड थर्ड है प्रेस बायोपिया। ये 3 डिफेक्ट हमें ये चैप्टर में पढ़नी है। दिस डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। वी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। ये तीनों डिफेक्ट्स हमें पढ़नी है और उनके करेक्शंस भी देखने हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डिफेक्ट मायोपिया से। अब मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया का दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो ह्यूमन आई है, सपोज ये आँख है, हम सिंबॉलिक लैंग्वेज में याद रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। ये आँख है। ड्राइंग भी कैसा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये आँख है। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बहुत ज़्यादा दूर है, एक बहुत ज़्यादा नज़दीक है।
तो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखाई देता है, ये वाला ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी डिफेक्ट है, नियर साइटेडनेस, मतलब नज़दीक का आप देख सकते हो, दूर का क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है। तो मायोपिया है, उसको डिफाइन कैसे करोगे, तो मायोपिया को डिफाइन करोगे कुछ इस तरह। मायोपिया is also known as nearsightedness. A person with myopia can see nearby object clearly but cannot see distant object distinctly. ओके, ये हो गई डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन अच्छे से याद रखनी है। ओके, तो ये अच्छे से याद रह भी जाएगी आपको। ओके, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है यहाँ पे। तो समझो तो समझो यहाँ पे कि एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ये हो गई ह्यूमन आई का जो लेंस है उसकी एक्सिस। ओके, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसको क्लियरली आंख देख सकती है, बट इससे दूर का जो ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाती। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर होगा उतना ही ये लेंस को ज़्यादा थिन होना पड़ेगा, और कभी कभी आई की ये एबिलिटी कम हो जाती है कि लेंस को थिन कर पाए, मतलब फोकल लेंथ इंक्रीज कर पाए। ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ तक आँख देख सकती है, मैक्सिमम यहाँ तक आँख देख सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आँख के लिए नियर पॉइंट है वो कौन सा है, 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट हमने डिस्कस किया था इन्फिनिटी, बट जो इन्फिनिटी था वो अभी आ गया यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे फार पॉइंट है वो नज़दीक आ रहा है। अब यहाँ से रेस जाएंगे, सपोज कुछ इस तरह इंसिडेंट हुए, और एक दूसरा रे कुछ इस तरह गया। आफ्टर रिफ्रैक्शन एग्जैक्ट कहाँ पे मिल रहा है, तो एग्जैक्ट आपको जो इमेज मिल रही है वो रेटिना पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फार पॉइंट पे। ओके, तो फार पॉइंट जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पे था वो नज़दीक आ गया, क्योंकि अभी यहाँ तक आँख देख सकती है। मतलब आँख के लिए एक रेंज हो गई कि यहाँ से यहाँ तक देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसे इंसान को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ज़्यादा दूर की चीज़ देखनी है तो प्रॉब्लम होगी। हम बोलते हैं ना नॉर्मल लैंग्वेज में कि आँख में नंबर है, चश्मे लगवाने पड़ेंगे, तो वो यही से। ठीक है। तो फार पॉइंट है वो शिफ्ट हो गया फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पोजीशन। ओके, इसीलिए देखो यहाँ पे आगे लिखा है अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी से नज़दीक आ जाएगा। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर्स। कुछ मीटर्स तक क्लियरली देख सकता है ये पर्सन। ठीक है। उसके बाद ज़्यादा डिस्टेंस हो गया तो फिर क्लियरली दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा बट थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, क्लियर इमेज उनको नहीं मिलेगी। ओके। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में जो इन्फिनिटी डिस्टेंस से रेज आते हैं उनके साथ क्या होता है। ठीक है। एक्चुअल में इन्फिनिटी डिस्टेंस से अगर रेज आते हैं तो क्या होता है समझते हैं। एक तो ये सेंट्रल लाइन तो है ही, जो हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ लेंस है। ओके, मान लेते हैं
कि एक रे इन्फिनिटी डिस्टेंस से ऐसे आया, और एक रे ऐसे आया। अब जो दोनों रेज है वो पैरेलल हैं। अब पैरेलल है तो क्या होगा, दोनों रेज अगर पैरेलल है तो लेंस उसको रिफ्रैक्ट करेगा इस तरह कि वो फोकल लेंथ में से पास हो जाए। अब फोकल लेंथ एक्चुअल में क्या बननी थी, एक्चुअल में फोकल लेंथ सेट करनी थी ये रेटिना पे, बट हो गई यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आई की अभी एबिलिटी नहीं है कि इसी लेंस को ऐसे एकदम पतला सा बना पाए। ठीक है। अब उतना पतला हो नहीं सकता, तो फिर फोकल लेंथ है वो यहाँ से इस तरफ शिफ्ट नहीं हो सकती, तो इमेज यहाँ पे मिल नहीं सकती। ठीक है, तो मतलब जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास हुए, जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ से पास हुए। अब ये तो मैंने दो ही रेज ड्रॉ किए, बाकी एक्चुअल में बहुत सारे होते हैं और सभी की इमेज यहाँ पे मिलेगी तो ब्रेन कंफ्यूज होगा ना। तो ब्रेन को जो दिखाई देगा वो एकदम ब्लर होगा, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस बन रही है। ठीक है, तो इमेज मिल रही है, एक्चुअल इमेज यहाँ पे जो मिलनी चाहिए थी रेटिना पे, तभी हम उसको सेंस कर पाते हैं। अब रेटिना पे इमेज मिली नहीं तो क्लियरली दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम बोलते हैं कि फार पॉइंट है वहाँ तक दिखाई नहीं देगा, और फायर पॉइंट है वो शिफ्ट होके आ जाता है ये पोजीशन पे। मतलब जो फार पॉइंट है वो नियरर देन इन्फिनिटी होगा। जो नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए इन्फिनिटी होना चाहिए, तो मायोपिक आई के लिए वो नियरर देन इन्फिनिटी होगा। ये हो गई सिचुएशन, ये हो गई प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी हम देखते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें समझो। तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक रे की बात करूँ, ये वाला रे, ठीक है, और अगर वही रे, ये वाला जो आपको रे दिखाई दे रहा है, वही रे कुछ इस तरह जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है ना, अगर वही रे कुछ इस तरह जाता तो प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये रे को ऐसे डाइवर्ज करना पड़ेगा। सेम वे जो नीचे की ओर रे जा रहा है यहाँ पे, ये वाला ये ऐसे जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब देखो, एक रे को मुझे यहाँ से उस तरफ शिफ्ट कराना है, यहाँ से उस तरफ, और एक रे को इधर से इधर। मतलब ये रे हद से ज़्यादा कन्वर्ज हो गए हैं, उसको मुझे डाइवर्ज करना है, और डाइवर्ज करने के लिए मैं लगाऊंगा डाइवर्जिंग लेंस, जिसको हम बोल सकते हैं कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पे मैं पहले से ही एक लेंस लगा देता हूँ, कॉनकेव लेंस। अब इससे क्या होता है देखते हैं, ये क्या हेल्प कर सकता है हमें। अब कॉनकेव लेंस की प्रॉपर्टी हमें पता है कि जैसे ही ये रे आया उधर डाइवर्ज होगा, तो हमें यही तो चाहिए कि रे है वो यहाँ पे फोकस हो रहे हैं। अगर ये इस तरफ चला जाता, मतलब इतना डाइवर्ज हो जाता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये वाला रे ऐसे जाता और इतना डाइवर्ज होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। देखो थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो रेज है उनको डाइवर्ज कराना है। चलो तो वो काम भी कर लेते हैं। यहाँ से पैरेलल रेज आए, जैसे पहले भी आते थे, सेंटर में से तो एज इट इज़ पास हो जाएंगे। ओके, सेंटर में से जब पास हो रहे तब तो कोई रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा है, ना लेंस से ना आई लेंस से।
एक है लेंस, ये वाला है लेंस, ये आई लेंस है, दोनों को अलग नाम दे देते हैं। ओके अब जो बाकी के रेज है उनके साथ क्या होगा? सपोज यहां से एक रे आया, कुछ इस तरह, तो वो पहले ये रे डाइवर्ज होगा। सबसे पहले ये वाला जो रे है वो डाइवर्ज होगा। यहाँ पे भी एक रे आया, वो पहले ऐसे डाइवर्ज हुआ, डाइवर्ज होने के बाद वो यहाँ पे दोनों मिलेंगे। अब मिल सकते हैं क्योंकि जो डाइवर्जिंग लेंस है उसने अपना काम कर दिया है। ठीक है, तो इमेज एग्जैक्ट कहाँ पे मिली? रेटिना पे। कौन से ऑब्जेक्ट के लिए? इन्फिनिटी डिस्टेंस। अब इन्फिनिटी डिस्टेंस तक देख सकती है आँख, तो बाकी के सारे डिस्टेंस तो ऑलरेडी देख पाएगी, क्योंकि अभी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा आई लेंस को ज़्यादा थिकर होना है और ज़्यादा थिक तो वो हो सकता है, ज़्यादा थिन नहीं हो सकता था, ये प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। क्लियर? तो अब आँख इन्फिनिटी डिस्टेंस तक का देख सकती है। अब उसके लिए हमें ये फार पॉइंट जो उसका शिफ्ट हुआ था उसकी हेल्प से कैलकुलेशन करना है फोकल लेंथ का, और जो नेसेसरी फोकल लेंथ है वो हमें यहाँ पे आई लेंस में रख देनी है। आई लेंस के साथ जो लेंस आएगा उसमें रख देनी है। समझ में आया? तो ये लेंस है वो अप्रोप्रिएट फोकल लेंथ का होगा, तो वो फोकल लेंथ के हिसाब से पावर आपको दिया जाएगा, और पावर होगा नेगेटिव में। सपोज -0.5 डायोप्टर है या -2 डायोप्टर है, तो ये दो नंबर है, बट कौन से? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर है मतलब समझ जाओ मायोपिक आई है। मायोपिक आई मतलब जो डिफेक्ट है उसको क्या बोलेंगे? मायोपिया। और मायोपिया का मतलब क्या रहेगा कि आपको नज़दीक का दिखाई देता है क्लियरली, दूर का क्लियरली नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन। अभी आँख को कैसे पता चलेगा कि ये इमेज है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट से ही आ रही है? तो समझो, आँख का काम है सिर्फ डेटा कलेक्ट करना, तो यहाँ का जो भी डेटा था वो एक सिंगल पॉइंट पे कलेक्ट हो गया, मतलब इमेज बन गई। बाकी का काम है ब्रेन का, तो ब्रेन तो वही सोचेगा जो डेटा कलेक्ट हुआ है। ब्रेन को ये नहीं सोचना है कि कौन सी कंडीशन में किसके थ्रू कलेक्ट हुआ है। क्लियर? मतलब ब्रेन को सिर्फ जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसका एनालिसिस करना है, वो कैसे कलेक्ट हुआ वो देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे ये जो इन्फिनिटी रेज है वो ऐसे डाइवर्ज हमें कराने हैं कि ये जो रेज निकले जो आँख के पास जा रहे हैं, समझना ये ज़रूरी है, ये ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो अच्छे से समझना कि ये जो आँख के पास रेज जा रहे हैं उसको मैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड करूँ तो वो मुझे मिलने चाहिए ओ पे। ओ क्या था? फार पॉइंट था। मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ पे आँख को बेवकूफ़ बना रहे हैं। कैसे? तो यहाँ पे हमने लगा दिया कॉनकेव लेंस। अब हमारी आँख या तो ब्रेन, जो हमारी आँख है या तो ब्रेन बोल दो क्योंकि डेटा कलेक्ट होने के बाद ब्रेन के पास जाने वाला है, तो ब्रेन को ऑलवेज ये पता है कि लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब हमारा जो रे था एक्चुअल रे वो यहाँ से आया और ये डाइवर्ज हो गया। तो आँख के पास डाइवर्ज होके आया है, बट ये ब्रेन को पता नहीं है। ब्रेन को क्या लगेगा कि जो हमारा रे है वो ये डायरेक्शन से आया है। कहाँ से? फार पॉइंट ओ से, और फार पॉइंट ओ के हिसाब से ये लेंस को सेट कर देगा, क्योंकि फार पॉइंट ओ तो हमें क्लियरली दिखता था, देखो। तो ये लेंस उस हिसाब से सेट हो गया और
अगर ये लेंस सेट हो चुका है तो वो इमेज दे देगा रेटिना पे। मतलब ये लेंस लगा के हम आँख को बेवकूफ़ बनाते हैं। कैसे? तो जो रे रिफ्रैक्ट होके आया वो हमारी जो सिस्टम है उसको पता नहीं है, ठीक है ना। चश्मा हमने लगाया है ना, अंदर के मैकेनिज्म को थोड़ी ना पता है कि आपने चश्मा पहना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेज आएगा वो आँख एज्यूम करेगी स्ट्रेट लाइन में, और स्ट्रेट लाइन में देखेगी तो उसको ये पॉइंट नज़र आएगा। देखो यहाँ से सीधा ये पॉइंट, यहाँ से भी सीधा ये पॉइंट। अब समझो, अगर ये लेंस की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट किधर है? इन्फिनिटी पे है, और इमेज कहाँ पे है? तो ये लेंस की जो इमेज बन रही है वो हमने एक्सटेंड किया ओ पे, ठीक है ना। बट हमारा जो आँख का लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? उसके लिए ऑब्जेक्ट ओ पे है, क्योंकि आँख के अंदर जो रेज आ रहे हैं वो तो आँख को लगेगा ना कि ओ से आ रहे हैं। और इमेज कहाँ पे बनेगी? इमेज बनेगी रेटिना पे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये न्यूमेरिकल्स के लिए ज़रूरी है। कब, कहाँ पे, कौन से लेंस के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेना है, कौन सा इमेज डिस्टेंस लेना है। अगर कंफ्यूज होते हो तो फिर से ये वीडियो देख लेना। ठीक है, चलो पूरा फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक बार में समझ में आए ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो पूरा फिर से यहाँ पे रिवाइज करते हैं। चलो ये सब मैं निकाल देता हूँ, ये सब निकाल दिया, ये सब निकाल दिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन करना था हमें, कौन सा? मायोपिक आई का। तो सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लगा दिया था? एक लेंस, और लेंस भी किस तरह? ऐसे और ऐसे। ये लेंस कौन सा था? कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमें रेज को दूर दूर करना था, डाइवर्स करना था, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस लिया। अभी जो रे आ रहा है इन्फिनिटी डिस्टेंस से वो कुछ इस तरह आ रहा है और यहाँ तक आया। हमारी आँख को लगना चाहिए कि वो रे है वो कहाँ से आ रहा है? फार पॉइंट से। तो ये क्या है? फार पॉइंट। उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज करे, उतनी ही वैल्यू का हम क्या ले रहे हैं? ये कॉनकेव लेंस। और फिर आँख अपना काम कर सकती है, क्योंकि आँख को क्या लगा कि ऑब्जेक्ट है वो ओ पोजीशन पे है, और ओ पोजीशन को इजीली डिटेक्ट कर सकती है रेटिना पे। यहाँ पे भी थी ना ओ पोजीशन। ओके, तो आँख को ऐसा लगा कि ये रे है वो स्ट्रेट लाइन से आया हुआ है, और जिसको हम फोकस कर सकते हैं रेटिना पे। तो सेम वे ऑपोजिट साइड होगा, वो यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पे दिखा देते हैं। ऐसे रे आएगा, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे गया और रेटिना पे मिल गया। जब हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया तब पता चला कि ओ की तरफ जा रहा था एक्सटेंशन। क्लियर? तो ये लेंस के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा? लेंस के लिए ऑब्जेक्ट रहेगा इन्फिनिटी और इमेज रहेगा ओ पोजीशन, क्योंकि लेंस के लिए रेज है वो यहाँ से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। बट ये दो ही चीज़ देखनी है। तो जहाँ से आ रहे हैं वो पैरेलल रेज है, इसलिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी। जहाँ पे जा रहे हैं वो कहीं पे भी फोकल पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, इसीलिए रिवर्स डायरेक्शन में हम एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड किया तो मिला ओ, मतलब इमेज कहाँ पे है? ओ पे है। क्लियर है? अब सेम वे ये लेंस के लिए बात करूँ, जो ह्यूमन आई का लेंस है उसके लिए बात करते हैं। तो आई को क्या लगेगा? ये रे इधर से आया है, मतलब कहाँ से? ओ से। तो आँख के लिए ऑब्जेक्ट है वो क्या बन गया? ओ। और आँख के लिए इमेज क्या बनेगा? तो इमेज है वो रेटिना पे बनेगा। ओके,
अब एग्ज़ाम में लिखना क्या है, ये 3 डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद हमने डेफिनेशन भी पढ़ ली और उसके बाद यहाँ पे फार पॉइंट के लिए भी बात कर ली कि नियरर देन इन्फिनिटी होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब सब कुछ आप जानते हो, सिर्फ यहाँ पे रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, इन अ मायोपिक आई, इन अ मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, फिगर बी, एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ। यहाँ पे जो फर्स्ट फिगर है उसका नाम है ए, ये दूसरी फिगर है वो बी, और थर्ड है वो फिगर सी। तो यहाँ पे देखो, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना यहाँ पे है, ये है रेटिना, ठीक है ना। तो रेटिना के आगे इमेज मिल रही है, ये है रेटिना, ये तो आपको पता ही होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। दिस डिफेक्ट मे अराइज ड्यू टू, देखो कौन कौन से रीजन है वो भी याद रखने हैं। तो फर्स्ट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई, और सेकेंड आई लेंस, ठीक है, और सेकेंड है एलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। एक्सेसिव कर्वेचर मतलब हद से ज़्यादा अगर कर्वेचर है वो, तो मतलब ज़्यादा थिकर लेंस है, तो वो ज़्यादा थिनर लेंस नहीं बन सकता। तो टाइम पे अगर लेंस ज़्यादा थिन नहीं हो सकता, मतलब आप दूर का नहीं देख सकोगे। ओके, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस ऑफ suitable पावर। दिस इज इल्युस्ट्रेटेड इन फिगर सी। A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina, and thus the defect is corrected. And thus the defect is corrected. तो आज हमने पढ़ा मायोपिया, सिर्फ एक ही डिफेक्ट पढ़ी है, बाकी की 2 डिफेक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। अगर कोई यहाँ पे डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।